सभी साथियों को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल की ओर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि जो भी साथी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यानी बीएड प्रवेश परीक्षा जो 9 जून को प्रस्तावित है, जो भी साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको खास बताएंगे जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये जो टॉपिक है। आज जो भी कला वर्ग के साथी हैं, जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो ये वीडियो आपके लिए आ रहा है, जो आज के इस वीडियो में मैंने जो कंक्लूड किया है वो है संधि। क्योंकि जो कला वर्ग के साथी हैं जिन्होंने कला वर्ग से अप्लाई किया है, जो हिंदी भाषा का जो पेपर होना है, हिंदी भाषा का जो टॉपिक होता है, हिंदी भाषा से क्वेश्चन संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार यानी तरह तरह के जो है हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो है कंक्लूड किया है, यानी आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने संधि पर चर्चा की है। संधियाँ क्या है, संधि क्या है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संधि क्या है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये हो रही है कि बहुत जोर से गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई। तो लेकिन फिर भी तैयारी तो करना ही है, गर्मी अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। तो चलिए, 2 वर्णों के पास पास आने पर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 वर्णों के, यानी जब 2 वर्णों के पास पास आने पर सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, हालांकि परिभाषा लिखना नहीं होता है, लेकिन उसमें परिभाषा लिखी होती है, परिभाषा लिखी होती है या कुछ उदाहरण दिए होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा संधि विच्छेद इसका सही होगा। कोई शब्द दे दिया गया, उसका पूछ लिया गया कि कौन सा इसका जो है संधि विच्छेद इसका सही है। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि 2 वर्णों के पास पास आने पर, यानी जब 2 वर्ण पास पास आते हैं, 2 वर्ण पास पास आते हैं, उनमें जो विकार सहित मेल होता है, ठीक है, समझिएगा बात को, कि जब 2 वर्णों के पास पास आने पर उनमें विकार सहित, क्या, उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। विकार सहित मेल होता है, यानी दोनों वर्णों का मेल होता है, और मेल कैसा होता है, विकार सहित मेल होता है। विकार सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण जब हम समझेंगे तब हमारी समझ में और आएगा। जैसे यहाँ लिखा है गंगा, क्या लिखा है, गंगा, और फिर प्लस लगा करके लिखा उदक, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, लिखा है 2 वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, गंगा उदक, गंगा धन उदक। अगर इसको, इस शब्द को अगर मेल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। यहाँ पर देखिए
दो वर्ण के पास पास आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है, तो ये जो इसका नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? गंगोदक। क्या बनेगा? गंगोदक। ठीक है, गंगोदक हो गया। जैसे अगला शब्द है हिम धन आलय। क्या बनेगा? हिमालय। हिमालय बन जाता है। ये संधि और विच्छेद है ना, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद। तो अब जो है ये तो हम समझ गए होंगे कि संधि है क्या। दो वर्णों के पास पास आने पर, यानी दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, विकार सहित मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब जो संधि है वो तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सी है? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। नंबर 2 पर कौन है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक, नंबर 3 पर कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक, ये तीन प्रकार की संधि है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि के प्रकार हैं। ठीक, संधि तीन प्रकार की होती है। कभी कभी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से प्रकार हैं। वहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं। पता लगा कि जो है 3 ऑप्शन ये दे दिए गए, चौथा कोई दूसरा दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है संधि के जो प्रकार हैं, संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि की परिभाषा भी आप देख चुके। संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता उसे संधि कहते हैं। जैसे गंगा उदक, गंगा धन उदक, गंगोदक, हिम धन आलय, हिमालय। ठीक है, संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो है हम जो ये संधि के प्रकार हैं इनका जो है अलग अलग जो है हम अध्ययन करेंगे, अलग अलग समझेंगे। एक एक संधि को क्रम से चलिए। तो सबसे पहले जो संधि का पहला प्रकार है यानी स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे कि क्या है स्वर संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है आपका, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जरूर जो है संधि से रिलेटेड या संधि से जो है 1-2 क्वेश्चन जरूर करते हैं। ये एकदम श्योर है कि बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब जो है हम समझेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, तो अब स्वर संधि की सबसे पहले हमें डेफिनेशन जान लेनी चाहिए, परिभाषा समझ लेनी चाहिए कि दो स्वरों के निकट आने पर, दो स्वरों के निकट आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं।
ठीक है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, दो स्वरों के निकट आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, यानी दो स्वर जब निकट आते हैं, अभी आपने संधि को पढ़ा तो वहां दो वर्ण पास पास आते हैं। संधि की जो परिभाषा आपने पढ़ी देखी, उसमें दो वर्ण पास पास आते हैं, उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया जा रहा है कि दो स्वरों के निकट आने, यानी दो स्वर पास पास आते हैं, दो स्वर निकट आते हैं और निकट आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, क्या होता है, विकार सहित मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और यानी विकार सहित मेल होता है और उस रूपांतरण को, ये भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि विकार सहित मेल होता है, उस रूपांतरण को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्वर संधि है इसके भी प्रकार हैं, इसके भी प्रकार हैं। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि है कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 पर है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, नंबर 3 पर है यण स्वर संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, है ना। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हो गया, चौथे नंबर पर है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद 5वें नंबर पे है अयादि संधि, क्या, अयादि स्वर संधि। ठीक, अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। कभी कभी जो है प्रवेश परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार, स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो कभी कभी संख्या वहाँ दे दी जाती है, 5 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया या 8 दे। तो इस प्रकार के स्वर संधि के 5 प्रकार। ठीक, अब जो है मेन पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, यण स्वर संधि क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, अयादि स्वर संधि क्या है। मेन पॉइंट यहाँ से शुरुआत होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर।